तो इस फ़िल्म को देखकर मैं यही बोलूँगा कि अगर ये फ़िल्म बाकी फ़िल्मों के जैसे ही होती तो बस मैं अपना ओपिनियन देता और ये जो मूवी रिव्यू है ये बस 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाता। पर ये जिस तरीके की मूवी निकल कर आती है ये बाकी फ़िल्मों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर इस मूवी को लेकर मुझे डीप में यहाँ पर चर्चा करनी ही पड़ेगी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि ये फ़िल्म क्या है और ये फ़िल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये फ़िल्म उन सब से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है तो जिस पर चर्चा करना तो बनता ही बनता है। लेकिन फिर भी मैं आपको हल्के फुल्के में अगर समझाना चाहूँ, जैसे कि ये फ़िल्म जिस तरीके से हल्के फुल्के में निकल जाती है तो ये फ़िल्म तो वैसे ही अडल्ट को टारगेट करती ही करती है। पर जिस तरीके की इस फ़िल्म की कहानी को गढ़ा गया है और जिस तरीके से इस फ़िल्म को प्रेजेंट किया गया है तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फ़िल्म है ना, इस फ़िल्म को इतना ज़्यादा लाइट रखा गया है कि इस फ़िल्म को आप किसी के साथ भी बैठकर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हालांकि इस टाइप की फ़िल्म आप सबके साथ बैठकर तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिनको थोड़ी सी हल्की फ़िल्में देखना पसंद है, जिसमें वायलेंस ना हो, जिसमें टॉर्चर वगैरह ना हो, बस हम मूवी को एंजॉय करें और मूवी जो है वो अच्छी भी हो, फिल्म मज़ेदार भी हो, तो यहाँ पर ये फिल्म रोमांटिक भी है और इस फिल्म में कॉमेडी भी है। हालांकि यहाँ पर इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ही करूँगा कि क्योंकि ये जिस तरीके की फिल्म निकल कर आती है यहाँ पर ये जो फिल्म है ना उन सबसे थोड़ी सी अलग हो जाती है तो उस पर बात करना तो बनता ही बनता है। पर मुझे लगा कि हाँ, जिनको बस टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी की फिल्म की खोज थी, वो भी इस टाइप की, क्योंकि इस तरीके की फिल्में बहुत ही ज़्यादा डार्क और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती हैं जिसको आप इंजॉय तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में ये मुझे एक तगड़ी फिल्म लगी। इस तरीके की ऑडियंस जो इस ऐसे फिल्म को एंजॉय करना चाहती थी तो बिल्कुल आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर क्या ये फिल्म सिर्फ इतने में ख़त्म हो जाती है? देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने इस फिल्म के बारे में आपको बताया था कि ये फिल्म अगर उन बाकी फिल्मों की तरह ही होती तो मैं शायद यहाँ पर ज़्यादा कुछ बात करता ही नहीं। पर यहाँ पर ये फिल्म जिस तरीके से ऑडियंस को टारगेट करती है, टारगेट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये फिल्म किनको देखना चाहिए या किनको नहीं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जिस तरीके की फिल्म को बनाया गया है तो उसको देखकर मुझे ऐसा समझ में आया है कि ये जो फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं कि लोग इस टॉपिक पे बात करें, ये जो BDSM है या फिर D हो या S हो, इस पर लोग बात करें, इसको लेकर वो कंफर्टेबल हों और यहाँ पर लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए, लोग उसको एक्सेप्ट करें, जिसको यहाँ पर इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ज़रिए भी हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे जो कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर होता है कि जिसको ये सब करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और वो इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, लेकिन वो डरता है रिजेक्शन से और एक्सेप्टेंस से कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, कहीं उसको इग्नोर तो नहीं कर देंगे, तो उस वजह से वो डरा सहमा हुआ होता है। इसके अलावा हमें एक अपोजिट कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, फीमेल कैरेक्टर, जो कि इसके बारे में कुछ वो जानती नहीं है, इससे कोसों दूर रहती है। अगर उसको पता चल जाए, यानी कि एक तरीके से इस रियल वर्ल्ड को इस मूवी में रिप्रेजेंट किया गया है इन कैरेक्टर्स के ज़रिए कि अगर कोई इंसान हो तो वो कि अगर वो नहीं चाहता ये सब, वो इस इन सब में इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या वो ये सब जानने के बाद उस इंसान को एक्सेप्ट करेगा, अगर ये जानते हुए कि वो इस तरीके के शौक भी रखता है? और जो इस तरीके के शौक रखता है क्या उसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी, क्या उसको रिजेक्शन मिलेगा और वो दुनिया में जी भी पाएगा या फिर नहीं? तो इन कैरेक्टर्स के ज़रिए उनकी उलझन को इस मूवी में दिखाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिल्म के राइटर डायरेक्टर के ज़रिए एक तरीके से इस टॉपिक को उठाया गया है और लोगों के बीच इसको कंफर्टेबल जोन में लाने की कोशिश की गई है ताकि लोग बात करें, इसको एक्सेप्ट करें और कहीं ना कहीं जो इनसे दूर भागते हैं, बचते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें जो है वो घिनौने लगती हैं, उनको भी ये पसंद आने लगे, और ना भी आए तो कम से कम वो उन लोगों की कद्र करें जो जिन्हें ये सब पसंद हो, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी फैंटेसीज अलग अलग होती हैं। तो किसकी इच्छा में क्या है क्या नहीं है इस पर हम लोग क्या ही बात कर सकते हैं। तो सबकी अपनी मन मर्जी है, जो मतलब आप जो करना चाहो आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको पूरी खुली छूट है। पर यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, इसको लेकर मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और उस वजह से कहीं ना कहीं ये फिल्म मुझे उस लेवल की पसंद नहीं आई जो कि मुझे आना चाहिए था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फिल्म कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाती है, इस
टॉपिक को लेकर बातचीत करती है और कहीं ना कहीं लोगों को बताती है कि ये चीज़ें अच्छी हैं या फिर बुरी हैं। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से एक पॉजिटिव चीज़ें हैं हमें दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर ये जो मूवी है, जब आप इसके बारे में बता रहे हो, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर जो ये टॉपिक है इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो सिर्फ आप पॉजिटिव पॉजिटिव है बताए जा रहे हो, यानी कि आप एक रसगुल्ला जो कि लोगों के सामने परोस रहे हो, बस उसको आप लोगों के बता रहे हो कि ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी तो आप बताओ, उसकी कमी कमी खामियों को भी तो लोगों को बताओ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सिर्फ अच्छा ही आप बताते जा रहे हो। उस वजह से मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये मुझे काफ़ी लाइट वेट मूवी लगी, जिसको हल्का हल्का में पार किया गया है। तो उस वजह से कुछ ऑडियंस को ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। पर जो मूवी को सिर्फ हल्के हल्के में नहीं देखते, थोड़ा सा डीपली मूवीज़ को देखते हैं, तो उनको ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, जैसा कि मुझे पसंद नहीं आई। क्योंकि जब आप मूवी के बारे में ये चीज़ क्या है, क्या होता है बीडीएसएम, क्या होता है डी, क्या होता है एस, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को फोर्स कर रहे हो इसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। तो ऐसे में आप पॉजिटिव साइड के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी तो बताओ क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी डार्क साइड बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है, जो कि फिल्म के एंड में हमें थोड़ा बहुत हल्का हल्का में दिखाया गया है, पूरा कंप्लीट हमें नहीं दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मतलब इसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि इंसान की जो इच्छाएं होती हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। और मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो जो रोमांटिक कॉमेडी की मैं बात कर रहा था, तो देखिए ये जो जिस तरीके की रिलेशनशिप है या फिर प्लेजर के लिए जो भी लोग करते हैं, तो इसमें आप रिलेशनशिप की या फिर इमोशनल अटैचमेंट की गुंजाइश नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें बॉन्डिंग ही वैसी बन नहीं पाती है। दूसरी बात, अगर हम इसकी डार्क साइड को देखें तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो तो मिलेगा ही, ठीक है। प्लेजर तो भाई इंसान प्लेजर